हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम जो हिंदी की पोएम है गज़ल वो सीख रहे थे, तो आगे देखते हैं। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। मोम का मतलब क्या है इधर? बत्ती। तो कवि है वह बोलते हैं कि मोम के अंदर धागा होता है, वह क्या जलता रहता है किंतु दूसरों को रोशनी देता है। मतलब जो मोमबत्ती रहती है वो क्या खुद जलकर दूसरों को क्या प्रकाश देती है। व्यक्ति को भी मोम के अंदर समाये हुए धागों की भांति दूसरों के लिए मर मिटने के लिए तैयार होना चाहिए। जब ऐसा होगा तब व्यक्ति को अन्य लोगों की व्यथा वेदना का एहसास होगा। तब जानकर व्यक्ति दूसरों की पीड़ा को स्वयं के मन में महसूस करने लगेगा। व्यक्ति में संवेदनशीलता का होना बेहद ज़रूरी है। समझ में आया? आगे देखते हैं। एक जुनून से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। जुनून का मतलब क्या है? जुनून मतलब रात में चमकने वाला एक कीट, उसे जुनून कहा गया है। तो कवि कहते हैं, जो गज़लकार है वो कहते हैं कि जुनून यानी रात में चमकने वाला एक ऐसा कीट जो स्वयं प्रकाशित होता है। अच्छे कार्य के लिए एक जुनून भी व्यक्ति का साथ देना चाहता है। व्यक्ति को सिर्फ अच्छे कार्य के लिए आगे आना चाहिए। उससे विपरीत परिस्थितियों में यानी अंधकार रूपी जीवन में रोशनी बनकर दूसरों का पथ प्रदर्शन बनना चाहिए। आगे देखते हैं। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सिप के अंदर दिखो। मर्यादा का मतलब क्या है? एक सीमा। और गर किसे कहा गया है कि अगर का संक्षिप्त रूप है गर। तो कवि कहते हैं कि जीवन में सभी को मर्यादा का पालन करना पड़ता है। मर्यादा के बिना व्यक्ति विकास संभव नहीं है। मोती अपने निर्मित काल में सीप के अंदर होता है, वही मर्यादा का पालन करता है, तब जानकर वह चमकीला व मूल्यवान होता है। यदि व्यक्ति को भी अपने जीवन में सफलता की मंजिल हासिल करनी है तो उसे अपने जीवन में मर्यादा का पालन करना आवश्यक पड़ेगा। मतलब उसे जीवन में सफलता पाना है तो उसे क्या मर्यादा का पालन करना ही पड़ेगा। व्यक्ति के पास सहनशीलता है का भाव होना चाहिए। आगे की पंक्ति देखते हैं। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। अभी
कवि कहते हैं कि यदि नाजुक कली फूल बनने से डर जाए तो वह सुंदर फूल का रूप धारण नहीं कर सकती। जो नाजुक कली है वो फूल बनने से डर रही है तो वह क्या सुंदर फूल नहीं बन सकती। उसी प्रकार व्यक्ति को भी विपरीत परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए। यदि वह भयभीत हुआ तो वह सफलता हासिल नहीं कर सकता। व्यक्ति को न खिले हुए फूल पर तितली के टूटे हुए पंखों की भांति दिखना चाहिए। उसका अर्थ है इसका अर्थ यह है कि भले ही व्यक्ति जीवन में असफलता हो फिर भी उसे अपने मन में धैर्य रखकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। संघर्ष के साथ जूझते हुए व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? आगे देखते हैं। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। अभी भीड़ मतलब क्या है? भीड़ मतलब लोगों का एक इकट्ठा होना, उसे भीड़ बोलते हैं। अक्सर मतलब हमेशा। तो जो कवि है, गज़लकार है, वो कहते हैं कि दुनिया की इस भीड़ में कोई ऐसी शक्ल दिखने के लिए मिल जाए जिसे वह देखता है उसी में सभी लोग उसे अक्सर दिखाई दे। अर्थात दुनिया की इस भीड़ में कोई ऐसी एक व्यक्ति अच्छे कर्म करने के लिए आगे आ जाए और उसी से प्रेरणा पाकर सभी लोग अच्छा कर्म करने के लिए प्रेरित हो जाए। समझ में आए ये पोएम? अच्छे से स्टडी करना, ठीक है? थैंक यू।